एपिसोड 7 में हम देखते हैं शार्क हंटिंग के लिए सारे लोगों को बोल रहे होते हैं कि कौन जाएगा, लेकिन सब डर के मारे चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ पे काव आकर कहता है कि मुझे लगता है कि दावन ये कर सकती है, क्योंकि वो पहले से ही पर्ल को पानी के अंदर जाकर ढूंढती थी। फिर वो उसके पास आकर कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो ठीक है, मैं तुम लोगों से एक काम करवाता हूँ। ऐसा बोलकर वो एक बॉक्स के अंदर स्टिक को लेकर जाता है और कहता है कि इसको निकालो। जिसने भी ये निकाला और उसका कलर रेड आया तो वही जाएगा। ऐसा बोलकर वो सीधे दावन के पास आकर उसको निकालने के लिए बोलता है और दावन भी चुपचाप निकालती है। तो वो देखते हैं कि उसका तो रेड कलर का स्टिक निकला है, जो देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो दावन जाएगी। लेकिन बाकी सब इससे खुश नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे वो जा रहा था और दावन उसके पास आकर उसके बॉक्स को गिरा देती है, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि उस बॉक्स के अंदर असल में सारा रेड कलर का ही स्टिक था। जो देखकर वो सारे लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुमने सब कुछ सेटअप किया था हम लोगों को मरवाने के लिए। लेकिन फिर भी दावन वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि अगर मैं जीत गई तो क्या मिलेगा। यान कहता है तुम जो चाहती हो वही मिलेगा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। लेकिन वो कहती है कि मुझे बस तुम लोगों के साथ मिलकर काम करना है, क्या तुम मुझे ट्रेडिंग सेक्शन में अलाउ करोगे। यान कहता है ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा, लेकिन तुम्हें जितना पड़ेगा। दावन भी फुल कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि ठीक है। अब अगले दिन ही वो फेस्टिवल होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जेंग को जब पता चलता है कि दावन भी हिस्सा लेने वाली है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसके लिए फिक्र करता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे तलवार को पानी के अंदर गिराया जाता है और उसके अंदर ही इन सारों को जाना था। लेकिन सिजुआ और वो फेमस कभी प्लान को चेंज करते हुए बोलते हैं यान का दिए हुए एक पर्ल को वो लोग ऊपर लटकाएंगे और जो भी उसको पहले निकालेगा वही जीतेगा। ऐसा बोलकर वो लोग पर्ल को ऊपर टांग देते हैं और ये लोग सारे उसको लाने के लिए भाग दौड़ करने लग जाते हैं, जहाँ पे दावन को बार बार सारे नीचे गिरा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो उठकर वहाँ पे जाने की कोशिश करती है। जेंग यान के पास आकर कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, देखा ना वो दावन को कैसे कर रहे हैं, वो लड़की इनोसेंट है। यान कहता है कोई भी इनोसेंट नहीं होता है और वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम देखते हैं दावन को एक आइडिया आता है और उसी का अप्लाई करते हुए वो पर्ल को लाने की कोशिश करती है और वहाँ तक वो पहुँच भी जाती है। लेकिन सिजुआ का एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उस पे चाकू भी मारता है, जिससे कि दावन नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे यान आकर उसको बचा लेता है और उन सबको भी मारता है, जिससे कि पर्ल टूट जाती है। जेंग वहाँ पे आकर कहता है कि मैं दावन को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। फिर वो उसको लेकर चला जाता है। सिजुआ खुश होकर यान से कहती है तुम तो हार चुके हो और मेरे आदमी ने पर्ल को निकाला है तो मैं जीत गई। यान कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। सिजुआ कहती है इसका मतलब तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम जोंग से कभी भी पर्ल नहीं खरीदोगे। उसकी बातें सुनकर यान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कभी कहता है कि तुमने जो चाहा था मैंने तुम्हारे लिए वो कर लिया, अब मुझे परेशान करना बंद करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं दावन को थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो देखती है उसके साथ जेंग है। जेंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। दावन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। जेंग कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है क्योंकि तुमने वो कपड़े पहन रखा था। असल में यान ने ही उसको वो कपड़े गिफ्ट किया था और कहा था कि इसको पहनकर ही कंपटीशन में जाना। जेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पे मत रुको, मेरे साथ चलो। लेकिन वो मना करके बोलती है कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे काम है। वहीं दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, वो अपनी फैमिली के बारे में याद करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था कि कैसे उसकी फैमिली को एक एक करके मार दिया गया था। तभी वहाँ पे उसका खास आदमी आकर बोलता है कब तक तुम वो सारी बातों को याद करते रहोगे, अब तो कोई राजा भी मर चुका है। वो दोनों वहाँ पे दावन के बारे में भी बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जेंग दावन को लेकर आ जाता है, लेकिन यान उसको देखकर एरो चलाकर बोलता है ये लो कौन आ गया, देखो तो जरा। जेंग कहता है कि मैं दावन को यहाँ पे छोड़ने आया हूँ। फिर वो उसको एक बैच दे रहा होता है, लेकिन दावन मना कर देती है और यान की तरफ से माफ़ी मांगकर बोलती है वो आपको बेइज्जती करना चाहते हैं, अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। तभी यान चिल्लाकर बोलता है दावन जल्दी से अंदर आओ, और दावन भी अंदर चली जाती है, जहाँ पे यान उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम हार चुकी हो, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दूँ मैं। फिर वो उसको दो ऑप्शन देता है,
पहला ये होता है कि वो फिर से सर्वेंट बन के नीचे चली जाएगी और यान का सेवा करेगी, और दूसरा ये है कि उसको मार खाना पड़ेगा। जो सुनकर दावन कहती है कि मुझे सेकंड वाली ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो कहती है प्लीज़ मुझे एक बार चांस दो। ऐसा बोलकर वो उसको ये बताती है कि कैसे उसकी एक फ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है। असल में ये वही लड़की के बारे में बात कर रही थी जिसकी उसने हेल्प की थी, और सिजुआ ने उनसे ही पर्ल खरीदने के लिए यान को मना किया था। दावन की बातें सुनकर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो लड़की तुम्हारी मदद करेगी। दावन कहती है मैंने उसकी हेल्प की थी और उसने कहा कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। दावन कहती है क्या मुझे जो मारने का सजा दिया गया है वो पोस्टपोन हो सकता है। यान कहता है ठीक है लेकिन वो बढ़ा कर दिया जाएगा। दावन कहती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो उसे कहती है कि मैं अपने साथ श्रिम्प को भी लेना चाहती हूँ, क्या मुझे परमिशन दे सकते हो। यान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको भी अपने साथ लेकर जा सकती हो। अब ये सुनते ही सीधे वो श्रिम्प के पास आती है। श्रिम्प उसको सही सलामत देखकर खुश होकर गले लगा लेता है। फिर वो दोनों भाई बहन मिलकर बात करते हैं, जहाँ पे दावन उसको ये बताती है कि असल में उसका प्लान सिर्फ पर्ल को वापस लेना नहीं है, वो तो ट्रेडिंग सीखना चाहती है और एक दुकान को ओपन करके वहाँ पे अपनी लाइफ बिताना चाहती है। श्रिम्प कहता है क्या हम सच में दुकान को ओपन करेंगे। वो कहती है हाँ जरूर। फिर वो सुबह लेडी वे के पास आती है और कहती है कि मुझे एडवांस चाहिए। यान ने बोला है लेकिन वही उससे सही से बात नहीं कर रही होती है। वो देखती है कि वहाँ पे एक ओल्ड आदमी बैठा है, वो भी एक सीनियर होता है, जिसको देखकर वो तारीफ करने लग जाती है। और बूढ़ा उसके बातों में भी आ जाता है और कहता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसको चांस दो। वही कहती है हाँ मुझे पता है। वो बूढ़ा कहता है कि पहली बार देख रहा हूँ वही किसी की तारीफ कर रही है। अब वही उसको एडवांस दे देती है, जिससे खुश होकर दावन अपने दोस्तों के लिए खाना लेकर आती है। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है।